पति के गुजर जाने के बाद सुमन ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश करी थी और उसे पढ़ा लिखा कर बड़ी ही मुश्किलों से विदेश भेजा था। आज विदेश से काम कर उसका बेटा घर आया था। उसके बेटे के घर आते ही आसपास के सभी लोग सुमन से कहते हैं, सुमन बहन, तुम्हारा बेटा तो विदेश जाकर बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो गया। देखो कितना बड़ा हो गया। अब तुम क्या सोच रही हो? अपने बेटे की शादी कब करोगी? शादी तो करनी है बहन, पर देखो ना, ये विदेश जाता है तो कितने महीनों पर घर आता है। इस बार भी सिर्फ 15 दिनों के लिए घर आया है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में इसकी शादी कैसे करूं? अरे बहन, 15 दिन कम नहीं होते। कम से कम इन 15 दिनों में अपने लिए बहू और लड़के के लिए उसकी होने वाली बीवी तो देख लो। कहीं ऐसा ना हो विदेश जाकर तुम्हारा बेटा किसी फिरंगी को पसंद कर ले और वहीं शादी करके सेट हो जाए। फिर तुम्हें कौन देखेगा? अरे बहन, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी फिरंगी लड़कियां बहुत बुरी होती हैं। मुझे तो गांव की लड़कियां चाहिए। मुझे तो शहर की लड़कियों पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आज अपने बेटे से उसकी शादी की बात करूंगी, फिर उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगी। इस बार इन 15 दिनों में ही अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दूंगी और जब वो दोबारा वापस आएगा तो उसकी शादी कर दूंगी। ये हुई ना बात सुमन बहन। तुम अपने बेटे से बात करो और मुझे कल बताना। मेरी नज़रों में एक बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी बात है बहन, तो तुम मुझे बस आज का समय दो, मैं उससे बात करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। अब क्या था, अब सुमन शाम होते ही अपने बेटे से उसकी शादी की बातें करती है। नील बेटा, देख, तू मेरा इकलौता बेटा है और तुझे लेकर मेरे बहुत सपने हैं। विदेश में अगर तुझे कोई फिरंगी पसंद है तो मुझे बता दे। अरे माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं वहाँ काम करने के लिए गया हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हारे कितने अरमान हैं और तुम मुझसे क्या बातें करना चाहती हो। मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैंने आपकी और आंटी की बातें सुन ली थी। आपको जो लड़की पसंद हो आप उससे मेरी शादी करवा देना। अगली बार मैं 2-3 महीने की छुट्टियाँ लेकर आऊँगा। हाय मेरा श्रवण कुमार जैसा बेटा, तू जैसा बेटा भगवान हर माँ को दे। मैं कल ही बात करती हूँ तेरी शादी की। नील की इजाजत मिलते ही बिना कोई देरी कर अगले दिन फिर से सुमन अपनी पड़ोस से मिलती है और उससे नील की शादी के लिए बात करती है। बहन, तुमने तो खामखा मुझे डरा दिया था। मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है। वे मेरी बहुत सुनता है। मैंने उससे कल रात को उस बारे में बात की। उसने बोला कि मुझे जो लड़की पसंद है आप उसी से शादी करवा दो। मेरी पसंद को ही उसने अपनी पसंद बनाया है। उसे विदेश में कोई फिरंगी पसंद नहीं, उसे अपनी माँ की पसंद से शादी करनी है। इसलिए अब तुम बिना कोई देरी करे जिस लड़की के बारे में मुझे बता रही थी उसके घर वालों से बात करो ना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कल ही मैं गांव जा रही हूँ। गांव जाकर करती हूँ नील बेटे के लिए शादी की बात। दरअसल वे लड़की गांव की रहने वाली है, पर तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छे खानदान से है। उसके पिताजी गांव के मुखिया हैं। पैसे की कमी नहीं है। और तो और उसके पिताजी ने बोला है कि वे दहेज भर भर के देंगे। अगर मांग की तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, लड़की अमीर हो या गरीब। मुझे तो बस अपने घर के लिए अच्छी बहू चाहिए जो मेरे लड़के को संभाल सके, घर को संभाल सके। हाँ बहन, वह सब तो ठीक है, पर तुम्हारा लड़का विदेश में काम करता है, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें दहेज चाहिए होगा। इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। पर जब तुम्हें दहेज से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं वहाँ इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी। हाँ बहन, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस मेरे बेटे की जल्दी शादी हो जाए और मेरे घर में एक सुंदर सी बहू आ जाए। तुम भूल मत जाना गांव जाकर। गांव जाते ही सबसे पहले मेरे बेटे की शादी की बात करना और मुझे बताना, ठीक है? इस तरह सुमन अपने बेटे के लिए लड़की देख लेती है।
सुमन बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे ने उसकी इज्जत और मान को जो रख लिया था। अब इसी तरह से बहुत जल्द सुमन अपने बेटे की शादी गांव की लड़की पायल से करवा देती है। पायल भले ही गांव से थी पर उसके घर वाले काफी पैसे वाले थे। शादी के बाद जब पायल ससुराल आती है तो वे अपने साथ बहुत सारा दहेज लाती है। इतने सारे बक्से देख सुमन की सभी पड़ोस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वे सभी सुमन से कहती है, अरे बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सारा दहेज लेकर आई है। लगता है तुम्हारी बहू बहुत ही अमीर है। वैसे न सभी बक्सों में है क्या? भगवान ही जाने बहन, आखिर मेरी बहू के घर वालों ने कितना सारा सामान दे दिया। हमने तो हमारी बहू को ही मांगा था। वो तो उनका बड़प्पन है जो इतना कुछ दे दिया। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मैंने दहेज मांगा होता तो वो तो मेरा पूरा घर भर देते। वैसे तुम्हारी बहू के घर वाले काम क्या करते हैं? अरे मेरी बहू के पिता मुखिया हैं और उनका अपना खुद का आम का बिजनेस है। उनके घर में और फैक्ट्री में इतने आम है कि वे चाहे तो पूरे गांव को आम खिला सकते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ बहन, वो तो देखकर ही पता चल रहा है। वैसे तुम्हारे तो भाग्य ही खुल गए इतनी सुंदर और अमीर बहू पाकर। अपनी पड़ोसनों की बातें सुनकर सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे घर जाकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, इतने सारे सामान की क्या जरूरत थी? तुम मना कर देती तो तुम्हारे घर वाले इतना सामान नहीं देते। देखा घर में जगह भी नहीं है, इतने सारे सामान दे दिए हैं। समझ नहीं आ रहा इन सबको कहाँ रखूं। फिलहाल खोल कर रख देती हूँ। आखिर तुम्हारे घर वालों ने दिया क्या क्या है? हाँ माँ जी, आज ही इन आम को जल्दी से खोलकर खत्म कीजिए, नहीं तो खराब हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ पूरे मोहल्ले में बंटवा दीजिए, वरना सारे आम खराब हो जाएंगे। दहेज में आम, ये सुनकर सुमन हैरान हो जाती है और बड़ी ही तेजी के साथ सारे बॉक्स खोल देती है और सभी बॉक्स में आम होते हैं। ये देख सुमन अपनी बहू से कहती है, बहू, भला दहेज में आम कौन लेकर आता है? इतना आम लेकर आने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारा आम का बिजनेस है और शादी में अगर मेरे पिताजी आम नहीं देते तो यहाँ के लोग क्या कहते कि बहू का आम का इतना बड़ा बिजनेस है और उसके घर वालों ने एक भी आम नहीं दिया। इसलिए मेरे पिताजी ने पूरे मोहल्लों के लिए आम भिजवाए हैं। इस साल किसी को आम खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल का आम मेरे घर वालों की तरफ से है। जिसको जितना खाना है वे खाए। वो सब तो ठीक है बहू, पर क्या माँ, अब मोहल्ले वालों की सोच रही हो? उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। आप उनको आम दोगी ना तो ऐसे ही उनका मुंह बंद हो जाएगा और हमें दूसरों की सोच से क्या फर्क पड़ता है। जब तक हमने बॉक्स नहीं खोला तब तक हमें लगा कि कुछ कीमती सामान है, और वैसे भी आम भी कीमती ही तो है। आखिर आम फलों का राजा है और साल में एक बार आता है, और दहेज तो दहेज होता है, चाहे दहेज में आम मिले या कार मिले। सही कहा नील तूने। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल वैसी बहू मिली है जैसे मुझे चाहिए थी। इसलिए दुनिया वाले कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं अपनी बहू के दहेज के आम सबको बांटूंगी, सबको खिलाऊंगी। दहेज में आम देखकर सुमन की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। पर सुमन को एक बात की खुशी थी कि उसे जैसी बहू चाहिए थी उसे वैसी बहू मिल गई और सुमन खुशी खुशी सभी मोहल्ले वालों को दहेज के आम खिलाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाइए। इतनी अच्छी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आते हैं तो थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए।